नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आप सबके लिए एक पावरफुल गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूँ। ये जो वैकेंसी है ना, इसमें पावर भी है, इसमें रुतबा भी है, इसमें इज्जत तो इतनी है कि आपको हजम भी ना हो और वेतन वो भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और जो सीटें हैं वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे 1800 में एक कम यानी 1799 सीटें हैं और सभी राज्य के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फीस है वो भी काफ़ी कम है। तो इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सिलेबस वगैरह, बुक्स वगैरह ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये सारी जानकारी देने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। ये मैं बता रहा हूं नए सब्सक्राइबर्स को। देखो, पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरे वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। एग्जाम्स अहेड भी हमारा ही चैनल है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं इस भौकाली पोस्ट की। तो आज की ये जो भर्ती रहने वाली है ना, ये आपकी भर्ती है पुलिस सब इंस्पेक्टर की। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, यहाँ पे वेतन अच्छा है, यहाँ पे पावरफुल पोस्ट है और इज्जत भी आपकी काफ़ी होती है, आप जानते ही हो। ठीक है, इसे हम हिंदी में दरोगा भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप दरोगा बन सकते हो, मेल फीमेल दोनों। कैसे, वो इस वीडियो में जानेंगे। शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। आवेदन की बात करें कि फॉर्म कब से भर पाओगे, तो फॉर्म आप भर सकते हो 26 सितंबर से। एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 26 अक्टूबर। ठीक है, पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया है, तो आराम से फॉर्म को भरना, जल्दबाजी मत करना। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 1799 सीटें हैं, मैंने आपको बताया था। एंड बात करें एग्ज़ाम की, तो फिलहाल एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है। बाकी सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन एग्ज़ाम डेट नहीं बताई। तो जैसी वो अनाउंस होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में। तो नॉर्मली आपने देखा होगा, कांस्टेबल बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो नॉर्मली 12वीं पास चाहिए होती है और किन्हीं किन्हीं राज्यों में तो 10वीं पास भी मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें, SI दरोगा की बात करें, तो जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो है ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे भी वही मांगी है। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो ना, किसी भी फील्ड में कितनी भी परसेंटेज आपकी आई हो, आप सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पे की अगर बात करें यानी इसकी, तो यहाँ पे आपका पे रहने वाला है एज पर लेवल 6। लेवल 6 का मतलब होता है लगभग इतना। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही होंगे कि भाई पे के अलावा भी अलग से यहाँ पे कुछ लोग अपना जुगाड़ करते हैं। मैं सबकी नहीं कह रहा, मैं तो कहूँगा आप ईमानदारी से काम करना, लेकिन आप जानते हो कुछ लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, बाकी छोड़िए उन्हें, हमें ईमानदारी से काम करना है। हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे आपकी जो एज है ना, ये काउंट होने वाली है 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त से। आपको ये चेक करना है भाई 1 अगस्त को आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर 1 अगस्त को आपकी एज 20 से लेके 37 ईयर के बीच में थी, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप फीमेल हो ना, तो आपकी मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। 37 है मेल की और फीमेल की 3 साल ज़्यादा है, यानी कि 40 साल है। क्लियर? इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप सबको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। किसे कितना मिलता है, चलिए जानते हैं। देखो, रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पे SC ST कैंडिडेट को मिलता है 5 साल का, यानी ये लोग अप्लाई कर पाते हैं 42 ईयर तक। OBC को मिलता है 3 साल का, यानी ये लोग अप्लाई कर पाते हैं 40 ईयर तक। जो ट्रांसजेंडर हैं उन्हें भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है, वो भी पूरे 5 साल का, और आप लोग भी अप्लाई कर पाओगे 42 ईयर तक। ठीक है ना? तो यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपको ना सिर्फ पे ध्यान नहीं देना है, वो तो बात की बात है, वो आपके कर्मों का फल है। लेकिन उससे पहले आपको सिलेक्शन पे फोकस करना है, एग्जाम के सिलेबस पे फोकस करना है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा। जो बच्चा इसे क्वालिफाई करेगा उसका मेंस एग्जाम होगा। जो बच्चा इसे भी क्वालिफाई करेगा देन उसका होगा पैट और PST। पैट क्या होता है? पैट होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जहाँ पे आपकी रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब होता है। ठीक है, और PST क्या होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहाँ पे आपकी हाइट, चेस्ट ये सब देखी जाती है। ठीक है, तो सबके बारे में, हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ।
शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम से। यहाँ पे एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। तो 100 क्वेश्चन हो गए आपके 200 मार्क्स के, और जो टाइम आपको मिलता है ना वो मिलता है 2 घंटे का। तो 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.2 मार्क्स की, तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो। क्लियर। सब्जेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जीके और करंट अफेयर सिर्फ 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं अगर प्रीलिम्स की बात करें। जो अच्छे से क्वालिफाई करता है वो जाता है मेंस एग्जाम के अंदर। आपका जो मेंस एग्जाम है ये आपका होता है 400 मार्क्स का, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो है 200, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.2 मार्क्स की, जैसा कि प्रीलिम्स में थी। ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम को करने के लिए जो टाइम आपको मिलता है वो मिलता है पूरे 4 घंटे का, यानी कि 4 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, तो टाइम की कोई कमी नहीं है। अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं आपके जनरल हिंदी से और 100 आते हैं जनरल स्टडीज से। ठीक है। तो ये बात हुई मेंस की। और बाकी आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम इसकी तैयारी करेंगे कहाँ से, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने आपको बुक्स का लिंक दे दिया है। उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, वो स्पेशली इसी के लिए बनाई गई है। क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फिजिकल टेस्ट के बारे में, क्योंकि मेंस एग्जाम होने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो देखो यहाँ पे आपको रनिंग करनी होती है, और अगर आप मेल हो ना तो आपको 6.5 मिनट के अंदर 1600 मीटर भागना होता है। वहीं पे अगर फीमेल की बात करें तो आपको भागना होता है 6 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर। तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है एग्जाम के साथ साथ ही। बाकी इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हाई जंप होता है। अगर आप मेल हो तो आपको 4 फीट की हाई जंप करनी है, और अगर आप फीमेल हो तो आपको 3 फीट की। और आपको लॉन्ग जंप भी करनी होती है, मेल को करनी होती है 12 फीट की और फीमेल को 9 फीट की। तो इन सब चीज़ों की भी प्रैक्टिस आप करना, क्योंकि फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एग्ज़ाम। ठीक है। और बाकी इसके अलावा आपका गोला फेंक भी होता है। हिंदी में से हम गोला फेंक कहते हैं और इंग्लिश में शॉर्ट पुट थ्रो, बात एक ही है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप मेल हो तो आपको 16 पाउंड की बॉल दी जाती है, जिसे आपको 16 फीट फेंकना होता है। और वहीं पे फीमेल की बात करें तो आपको मिलती है 12 पाउंड की, और इसे आपको फेंकना होता है 10 फीट। क्लियर। तो यह है आपका पूरा फिजिकल टेस्ट। क्या क्या होने वाला है सब मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बस वो आपको नापेंगे। क्या नापेंगे, देखो सबसे पहले हाइट की बात करते हैं। तो जो मेल की हाइट है ना वो कम से कम होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हो। ठीक है। और जो चेस्ट है वो होनी चाहिए कम से कम 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको बताया जनरल और ओबीसी के बारे में। और वहीं पे अगर आप मेल तो हो लेकिन आप आते हो SC ST कैटेगरी में, तो आपको यहाँ पे छूट भी मिलती है। आपकी जो मिनिमम हाइट है वो होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, और चेस्ट की अगर बात करें तो बिना फुलाए कम से कम 79, और फुलाने के बाद कम से कम 84। ठीक है। और बाकी अब बात करते हैं फीमेल की। तो आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, आपकी जो हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। और बात करें चेस्ट की तो वो आपकी नहीं देखी जाती, आपकी बस हाइट देखी जाती है। आगे बात समझ। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बता दूं, बिहार की कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, सबकी जो फीस है ना एप्लीकेशन फ़ीस, वो यहाँ पे 100 ही रहती है। जब से सीएम नीतीश कुमार ने अनाउंसमेंट करी है तब से यहाँ पे रूल लागू हो गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपकी जो फीस है वो 100 ही रहने वाली है। और अगर आप बाहरी राज्य से अप्लाई कर रहे हो, बिहार के अलावा किसी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, तो आप आओगे जनरल कैटेगरी में, और आपकी भी फीस यहाँ पे 100 ही है। ठीक है ना। बस फर्क इतना है कि आपको रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिलेगा, बाकी सब सेम है। क्लियर। तो चलिए जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। देखो अप्लाई की अगर बात करें तो सबसे पहले आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, और इस व्हाट्सएप से आपको जुड़ जाना है, क्योंकि यहीं पे मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें देता हूँ और ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो 26 सितंबर को आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पहला काम है रजिस्ट्रेशन करना। सबसे पहले आप पंजीकरण यानी अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है ना। एंड फीस की पेमेंट कर पाओगे। बाकी कोई दिक्कत हो, कहीं कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना।
और बाकी आपका सेंटर भी वही रहने वाला है जहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन है। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अप्लाई आप किसी भी राज्य से कर सकते हो, रोका किसी को नहीं है। तो भाई बहुत बच्चों का यहाँ पे दरोगा बनने का सपना होता है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, क्योंकि आपके एक शेयर करने से कोई दरोगा बन सकता है, उसका सपना पूरा हो सकता है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।